हेलो एवरीवन। ये क्लास 6 के हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, द अर्लीस्ट सिटीज़। इसमें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क इन स्पेशलिस्ट, कि जो ये थिंग्स होती है जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं वो वर्क कौन करता है? स्पेशलिस्ट करता है। स्पेशलिस्ट इज़ द पर्सन हु इज़ द ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। कि स्पेशलिस्ट क्या होता है? वो ट्रेंड होता है और जो एक काम में माहिर होता है। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, वो क्या करता है? यदि कोई पत्थर काटता है तो उसमें क्या माहिर होता है। ऑन पॉलिशिंग ब्रीड एंड कार्विंग सील्स, या सील को कार्व कर रहे हैं तो उसके लिए होता है लुक एट द ए इलिस्ट्रेशंस, पेज नंबर 28। देखो ये 28 में आप देख सकते हैं ना। ये अब यदि आपके देखिए इसकी ब्लेड्स, आइज़, ठीक है, बियर्स है, आइज़ है, तो कितनी अच्छी तरह से इसको बनाया गया है। तो ये बोला है, ठीक है। एंड शी हाउ वेल द फेस इज़ द कर्व, किस तरह से उसके फेस को कर्व किया गया, अच्छी तरह से दर्शाया गया है। हाउ केयरफुली द बीड इन द सोन, और उसकी जो बियर्ड्स है वो कितनी अच्छी तरह से बनाए गए, दाढ़ी। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन ए एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये कौन कर सकता है? एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन कर सकता है। नाउ एवरीबॉडी कुड हैव द बिंग ए स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं है कि सभी क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। वी वी डू नॉट नो कि वेदर ओनली मैन पर स्पेशलिस्ट। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक मैन ही होगा, ठीक है। तो ये कौन सकता है? कोई वुमेन भी हो सकती है स्पेशलिस्ट, एंड परहैप्स सम वुमेन एंड द मैन में हैव स्पेशलिस्ट। हो सकता है कि कभी कुछ औरतें भी होती है, कुछ जेंट्स भी होता है। इन द सर्च इन रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल की जो मतलब किस तरह से वो सर्च करते थे। रॉ मटेरियल आर द सब्सटेंसेस दैट आर द ईदर द फाउंड नेचुरल। कुछ तो सब्सटेंसेस होते थे जो हमें नेचुरल रूप से मिल जाते थे, जैसे वुड, ओर्स ऑफ द मेटल्स, उसकी खाने होगी मेटल्स की, या प्रोड्यूस बाय द फार्मर, या तो फार्मर के द्वारा या हेडरर के द्वारा, चरवाओं के द्वारा। दिस आर देन द ए प्रोसीड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड, और इसको किस तरह यूज़ किया जाता था रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के को में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर, यदि सपोज करो कि जो फार्मर है वो कॉटन को उगाता है खेतों में रॉ मटेरियल के रूप में, दैट में भी प्रोसीड टू मेक, उसका किसके लिए यूज़ होता था? क्लॉथ बनाने के लिए। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट आर हड़प्पन यूज़ वर अवेलेबल, कुछ रॉ मटेरियल्स हो जाते थे जो हमें हड़प्पन सिटी के पास ही मिल जाते थे। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैज़ टू बी बॉट फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेस। और जो कॉपर था, गोल्ड, सिल्वर वगैरह और जो कीमती पत्थर थे वो कहाँ से लाए जाते थे? बहुत ही अलग अलग दूर दूर के देशों से लाए जाते थे। हड़प्पन प्रोबेबली गोट द कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट राजस्थान, कि जो हड़प्पन थे प्रोबेबली शायद कॉपर वो राजस्थान से लाते थे, एंड इवन फ्रॉम द ओमान, या ओमान शहर से लाते थे, वे ओमान शहर से लाते थे, या वेस्ट एशिया से। टीन, अभी क्या, जो टीन वाज द मिक्स, जो टीन होती है किसका मिक्सचर होती है? कॉपर का। जब हम टीन को कॉपर के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें ब्रॉन्ज मिलता है। मे हैव विदन बोट फ्रॉम प्रेजेंट अफगानिस्तान ईरान से वो लाया जाता था। गोल्ड कुड हैव द कम ऑल द वे दैट प्रेजेंट कर्नाटका, और जो गोल्ड आता था वो कर्नाटका से आता था। आजकल भी जो कर्नाटका के जो कोलार खाने हैं वो गोल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं। एंड प्रेसियस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट गुजरात, और जो कीमती पत्थर होते हैं वो गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से लाए जाते थे। अब इसमें देखना कि हाउ वर द गुड्स द कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस, कि जो गुड़ को लाए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे लाए जाते थे, ठीक है। लुक एट द इलिस्ट्रेशन, यदि हम इलिस्ट्रेशन इस उदाहरण के बारे में देखते हैं, वन सो ए टोए एंड द अदर इन द सील, ये एक सील है और यहाँ पे एक टोए है। तो कैन यू सजेस्ट दैट व्हाट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ ऑफ द हड़प्पन वेयर, कि जो हड़प्पन में किस तरह के ट्रांसफर यूज होते थे? तो इस तरह की गाड़ी के यूज़ होते थे। डिड यू कम अक्रॉस द ए इलिस्ट्रेशंस ऑफ द व्हील द व्हीकल इन द अर्लियर लेसन, हमने पहले देखा है ना कि जो पहिए वाले जो व्हीकल्स होते थे वो यूज होते थे। एक टोय प्लो है ये। टुडे इन द मैन द फार्मिंग कम्युनिटी, जो आज बहुत सारे फार्मिंग में यूज़ होता है। ओनली द मैन यूज़ ऑफ द प्लो, कि एक आदमी इसको यूज़ करता था। वी डू नॉट नो कि वेदर हड़प्पन फॉलो सच कस्टम और नॉट, हम ये नहीं जानते कि ये जो मतलब कि हड़प्पन लोग इस तरह के को यूज़ करते थे या नहीं। फूड फॉर फूड फॉर द पीपल इन सिटी,
अब हमने देख लिया कि कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, किस तरह से बैलगाड़ी कहाँ से वो रॉ मटेरियल मंगाते थे। अब हम देखते हैं कि फूड क्या था उन सिटी का। वाइल मैनी द पीपल लिव इन द सिटी, जो बहुत सारे लोग रहते थे शहरों में, अदर द लिविंग इन द ए काउंटर साइड, और जो आसपास के गांव में रहते थे, ग्रो क्रॉप्स एंड द रियर्ड एनिमल्स, वो क्या करते थे, फसलों को उगाते थे, एनिमल्स को पालते थे। दिस फार्मर एंड हेडर सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, और जो फार्मर हेडर होते थे वो खाने को सप्लाई करते थे क्राफ्टमैन को, ठीक है, और स्क्राइबर्स को, स्क्राइब्स जो स्क्राइब लिखते थे, रूलर को सिटी में, जो सिटी में रहते थे। वी नो फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द प्लांट दैट हड़प्पन ग्रो वीट बार्ले, और इसके अलावा जो हड़प्पन लोग थे क्या क्या उगाते थे, वीट गेहूँ को, बार्ले बाजरा को, प्लसेस पीस राइस, सिसमे तिल को, लाइन सीड कपास को, और मस्टर्ड को, सरसों को। ए न्यू टूल प्लो वाज द यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सोयल एंड प्लांटिंग द सीड, कि जो नया टूल्स होता है, प्लो होता है, वो किसके लिए यूज होता था, अर्थ को खोदने के लिए, ताकि मिट्टी को टर्न किया जा सके और वहाँ पे सीडों को डाला जा सके। वाइल द रियल द प्लो विच पर द प्रोबेबली मेड ऑन द वुड, कि जो मतलब रियल था वो प्रोबेबली ज़्यादा तो वुड से बना होता था। हैव नो सर्वाइव, कि वुड का था इसलिए ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रहा। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड, या हमें टॉयल मॉडल का मिला है। एज दिस रीजन डज नॉट द रिसीव्ड हैवी रेनफॉल, और इसमें जब बारिश नहीं होती थी, बारिश मतलब सम फ्रॉम इरिगेशन में है भी यूज, तो हमें इरिगेशन सिंचाई से भी यूज किया जाता था। इन फसलों में क्या जाता, सिंचाई के द्वारा पानी को डाला जाता था। दिस मीन दैट वाटर वर स्टोर एंड द सप्लाई टू फील्ड व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग, कि जब हमें मतलब बारिश नहीं होती थी तो सिंचाई के द्वारा इन प्लांटों में पानी दिया जाता था ताकि वो ग्रो कर सकें। हड़प्पन रियर कैटल, हड़प्पन क्या करते थे, रियर पालते थे कैटल्स को, काऊ जैसे है, बुफेलो है, शीप है, गोट है। बुफेलो वाटर एंड द पास्चर, जो वाटर पानी था, और पास्चर जो मतलब हरी हरी घास के मैदान थे, वह अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, उनके सेटलमेंट के आसपास अवेलेबल थे। हाउएवर इन द ड्राई द समर द मंथ large head of the animal were in the probably taken in the greater distance in search the grass and water, कि जो समर के महीने में थे, जो जानवरों का झुंड था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता था ताकि उन्हें हरी हरी घास और पानी मिल सके। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट, और वे क्या करते थे, फ्रूट को कलेक्ट करते थे, बेर कोट फिश को पकड़ते थे, हंटिंग वाइल्ड एनिमल, और जंगली जानवरों को जंगली जानवरों को क्या करते थे, मारते थे, जैसे कि एंटेलोप्स। अब क्लोजर बुक क्या थी, हड़प्पन टाउन ऑफ गुजरात। द सिटी ऑफ द धोलावीरा वाज द लोकेटेड इन द खादिर बेट, की जो सिटी थी धोलावीरा की वो खादिर बेट या स्पेल्ड बेट रन ऑफ कच्छ के पास थी। वेयर वर इन द फ्रेश वाटर एंड द फर्टाइल सोयल, और जहाँ पे क्या था, फ्रेश पानी था और फर्टाइल उपजाऊ जमीन थी, वो मिट्टी थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर द डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, जो हड़प्पन सिटी थी वो दो भाग में डिवाइड थी। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, और धोलावीरा 3 भाग में क्या थी, डिवाइड थी। ईच पार्ट वाज सराउंडेड वाज द मैसिव स्टोन वॉल, और जो हर पार्ट था धोलावीरा का वो बड़ी बड़ी दीवारों से, पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। विद द एंट्रेंसेस थ्रू द गेटवे, और जो वहाँ से प्रवेश किया जाता था बड़े बड़े गेटों से। देयर वाज आल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और एक बहुत ही बड़ा ओपन एरिया बनाया गया था जहाँ पर वो रहते थे। वेयर द पब्लिक ए सेरेमनीज द कुड बी हेल्ड, की जो पब्लिक सेरेमनीज थी सब वो वहाँ पे हेल्ड की जाती थी। अदर द फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड वर्कर आउट द वाइट स्टोन, और जो वहाँ पे जो बड़े बड़े लेटरों में हड़प्पन में कुछ लिखावट मिली है जो वाइट स्टोन से बनाई गई थी, या शायद इनलेटेड या लकड़ी को खुदाई करके लिखी गई थी। दिस इज वॉज यूनिक फाइंड ऑफ द जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन द फाउंड ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, और एक यूनिक चीज़ में भी हमें कुछ स्क्रैप मिले या कुछ ऑब्जेक्ट मिले जिन्हें हम सील कहते थे। सिटी ऑफ द लोथल स्टूड द बे साइड इन द ट्रिब्यूटरी साबरमती, ए सिटी थी लोथल की जो किसके पास थी, साबरमती की ट्रिब्यूटरीज के पास खड़ी थी गुजरात में। क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्बात, और गल्फ ऑफ खम्बात के पास थे। इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर द रॉ मेटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजली अवेलेबल, यह वह स्थान था जहाँ पर रॉ मेटेरियल
ठीक है, या सेमी प्रेशियस स्टोन हमें आसानी से मिल जाते थे। दिस वाज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्टोन सेल्स एंड मेटल, और ये वह भी एक सेंटर था यहाँ पर जहाँ पे हमें पत्थर और संके और मेटल के बने हुए हमें ऑब्जेक्ट भी मिले हैं। देयर वाज द आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, हमें यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी मिला है जब मैनी सील्स एंड द सीलिंग इम्प्रेशन ऑफ द सील क्ले वाज फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। जो हमें यहाँ पे सील और वहाँ के कुछ छाप भी मिले हैं उन सीलों के द्वारा जो यहाँ के स्टोर हाउस में हमें देखने को मिलते हैं। एक डॉकयार्ड है ये बंदरगाह कानलोथल का। द ह्यूज टैंक में हैव बीन द ए डॉकयार्ड वेयर द बोट्स एंड द शिप कम इन द फ्रॉम द सी, कि यहाँ पे क्या आती थी, बहुत सारी बोट और शिप आती थी कहाँ से, समुद्र से, एंड थ्रू रिवर चैनल, और या बहुत सारे रिवर के चैनल से। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड, शायद यहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे गुड्सों को लोड किया जाता था, अनलोड किया जाता था। ये ठीक है। अब इसमें क्या है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हेयर दर प्रोबेबली इन द वर्कशॉप फॉर मेकिंग द बीड्स, की जो एक बिल्डिंग हमें मिली है यहाँ पे कि शायद यहाँ पे क्या थी, वर्कशॉप थी बीड को बनाने के लिए। पीस ऑफ स्टोन, छोटे छोटे पत्थरों को बनाने के लिए। हा मेड ऑफ द बीड, छोटे छोटे आदि बीट को। एंड टूल फॉर द बीडिंग मेकिंग, और कुछ टूल भी मिले जो इन बीट को बनाते थे। एंड फिनिशिंग बीट हैव बीन द फाउंड हेयर, और हमें बनी हुई बीट भी मिली है। ठीक है। सील एंड सीलिंग का क्या मतलब है कि जैसे इसमें दी गई है, सील में हैव द यूज द स्टैम्प बैग, जो सील को किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टैम्प बैग या पैकेट पर उसको छाप करने के लिए किया जाता है। कंटेनिंग गुड्स वर द सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिस पर क्या होता था, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता था। आफ्टर ए द बिग वाज द क्लोज टू टाइट, क्या तब इन जो बैगों को बंद करके टाइट करके ए लेयर वेट क्ले वाज अप्लाई ऑन इट नोट, और जो गीली मिट्टी की परत को इसके नोट पर लगाया जाता था। एंड द सील वाज द प्रेस ऑन इट, और सील को उस पर दबा दिया जाता था। द इम्प्रेशन ऑफ द सील नोन एज सीलिंग, जो इम्प्रेशन जो छाप होती थी सील की उसी को हम सीलिंग बोलते हैं। इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैव द अराइव्ड, एक बार वो छप जाए सीलिंग तो ये माना जाता था कि जो हमारा माल है वो आसानी से क्या पहुंच गया है। जैसे हम यदि कहीं पे किसी भी स्टेट में कुछ सामान भेजेंगे, पहले अपने स्टेट की सील लगाएंगे, फिर जो वहाँ पे चली जाएगी तो वहाँ पे दूसरी सील लगेगी जहाँ पे वो माल रिसीव हो रहा है। हाँ, मास्टरी क्या होता है, मतलब इस सभ्यता की मास्टरीज क्या थे। अराउंड द 3900 एगो वी फाउंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंज, हमें बहुत सारे चेंजेस मिले हैं। पीपल स्टॉप्ड द लिविंग इन द मैनी सिटी, जो पीपल थे, लोग थे, उन्होंने शायद यहाँ पे सिटियों में रहना बंद कर दिया होगा। राइटिंग सील एंड द वेट वर नॉट द लोअर यूज, और जो लिखने की प्रथा थी या सील की बनाने की थी या वेट करने की जो भी गुड्स लाए ले जाए जाते थे वो ज़्यादा देर तक दिनों तक यूज़ नहीं हो पाए। रॉ मटेरियल बोट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकम द रेयर, और जो रॉ मटेरियल लाए जाते थे दूसरे स्थान से, जैसे हमारा गोल्ड होगा, कॉपर हो गया, टिन हो गया, तो ये ज़्यादा मतलब क्या होगा, इनको बहुत ही कम होना शुरू हो गया होगा। इन मोहनजोदाड़ो वी फाउंड द, मोहनजोदाड़ो तो पाकिस्तान है के साइड, वी फाइंड द कैबेज पाइल अप एंड द स्टील की जो उनके कूड़ा करकट था वो स्टील में जमा हो गया हुआ। एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन, और जो वहाँ की ड्रेन सिस्टम था वो बिल्कुल टूट गया होगा। एंड द न्यू लेस द इम्प्रेसिव हाउस वर द बिल्ड एंड इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और कुछ इम्प्रेसिव नए नए घर बना दिए गए जो इतने इम्प्रेसिव नहीं थे जैसे पहले बनाया गया तो वो गलियों पर बना दिए गए होंगे। वाई डिड ऑल द हैपन, ये सब कुछ घटित हुआ। वी आर नॉट श्योर, लेकिन हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं। सम स्कॉलर द सजेस्टेड दैट द रिवर ड्राइव, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि शायद नदियाँ सूख गई होगी। अदर सजेस्टेड दैट दे आर द डिफॉरेस्टर, कि शायद क्या हो गया, अगर जंगलों को काट दिया होगा। दे कुड हैव द हैपन बिकॉज द फ्यूल वाज द रिक्वायर फॉर द पैकिंग पिक्स, कि शायद जो जंगलों को काटा गया होगा शायद वहाँ से लकड़ी ली गई होगी उन ईंटों को पकाने के लिए, या स्मेल्टिंग द कॉपर वेयर्स, या कॉपर की खान को क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। एंड द ग्रेजिंग विद द लार्ज हेड ऑफ द कैटल, शायद कैटलों के झुंड ने, सिप के झुंड ने, गोट के झुंड ने क्या कर दिया होगा, उन हरी हरी ग्रास को खा दिया होगा और ग्रीन कवर को ख़त्म कर दिया होगा। इन द सम द एरिया देयर वाज द फ्लड, शायद वहाँ पे बारिश आ गई होगी। एंड बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन बी एक्सप्लेन एंड ऑफ द सिटी, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि पूरी ही सिटी क्या हो जाए, कि वहाँ पे ख़त्म हो जाए।
फ्लडिंग ओवर द रिवर रनिंग, यदि बाढ़ आई होगी या सूखा पड़ा होगा तो किसी एक ही एरिया को इफेक्ट किया गया होगा। इट इट अपियर्स एट इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, शायद ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पे जो रूलर्स थे उन्होंने क्या कर दिया होगा, अपना कंट्रोल खो दिया होगा। इन एनी द केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर द क्वाइट क्लियर, लेकिन फिर भी ये तो देखने को मिला है कि इस सभ्यता में क्या चेंज तो हुआ है। साइट एंड द सिंध द वेस्ट पंजाब द प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर एबेंडन्ड, कि जो मतलब सिटी थी सिंध और वेस्ट पंजाब की जो आज पाकिस्तान में होते हैं वो शायद क्या हो गए होंगे, वहाँ से लोग छोड़ दिए गए होंगे। एंड पाइल द मैनी पीपल मूव इन टू न्यूयर, और जो लोग होंगे शायद वो नई नई जगह छोटी जगह सेटलमेंट में ईस्ट और साउथ के साथ चले गए होंगे। न्यू सिटी द एमर्स अबाउट द 14,000 लेटर, और नई सिटी शायद उभर का होगी 14 सालों के बाद। यू विल रीड अबाउट द चैप्टर 5-8 में हम इसको डिस्कस करेंगे। एल्सवेयर फाइंड इजिप्ट एटलस, हमें अब इजिप्ट देखना है एटलस में। एंड द मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इन द ड्राई डेजर्ट, कि जो वैसे तो जो इजिप्ट है वो एक सूखा रेगिस्तान है, पर एस्पेक्ट ऑफ द लैंड ऑफ द रिवर नाइल, यदि नाइल के आसपास के एरिया को छोड़ कर देखें तो वो सारा ड्राई डेजर्ट है। अराउंड द 5,000 ईयर अगो द किंग रूलर ओवर द इजिप्ट, कि जो राजा थे वहाँ पे रूल करते थे। द किंग सेंड इन द आर्मीज टू स्टैंड इन द लैंड टू गेट द गोल्ड एंड सिल्वर एंड आइवरी, और जो मतलब राजा थे वो क्या करते थे, गोल्ड को, सिल्वर को, ठीक है, और आइवरी को और टिम्बर लकड़ी को, प्रीशियस स्टोन को मंगाने के लिए अपने सैनिकों को भेजते थे। दे आल्सो बिल्ड ह्यूज स्टोन, और उन्होंने बड़े बड़े क्या बनाए, मकबरे बनाए, एंड नोन एज पिरामिड, जिसको पिरामिड बोला जाता है। व्हेन दे ड्राई द बॉडीज द किंग द वर इन द प्रिजर्व, कि जो राजा मर जाते थे तो उनकी बॉडी को कहाँ पे किया जाता था, वहाँ पे वो प्रिजर्व किया जाता था। एंड द बरीड इन दिस पिरामिड, और इस पिरामिड में दफना दिया जाता था। दिस केयरफुली द प्रिजर्व बॉडी नोन एज द ममीज, इन्हीं बॉडी को जो प्रिजर्व करते हैं बॉडीज को ममीज बोलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट वर आल्सो द बरीड विद दैम, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट को इनके साथ दफना दिया जाता था। दिस इंक्लूड, जैसे इसके साथ था फूड, खाना, पानी, कपड़े, ऑर्नामेंट्स, यूनिट्सिल, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स एंड एनिमल्स। समटाइम इवन द सर्विंग द मैन एंड वुमेन वर इन द ब्रेड, और कभी कभी क्या हो जाता कि इनके साथ आदमी और औरतों को दफना दिया जाता था, ठीक है, विद द रूलर। दिस वाज अमंग द मोस्ट एलेबोरेटेड द पीरियड नोन इज द वर्ल्ड हिस्ट्री। यदि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो इन रूलरों को दफनाने की प्रथा का काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।